भारत के हिस्से में आने वाले हिमालय क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील में एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हुई हैं। रूपकुंड झील समुद्री तल से तकरीबन 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये झील हिमालय की 3 चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसे देखने के कारण त्रिशूल के नाम से भी जाना जाता है, के बीच में स्थित है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी में से गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। आपको बता दें कि आधी सदी से अनसुलझी है ये पहेलियां। रूपकुंड झील को कंकालों का झील भी कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियां जहां तहां बर्फ में दबी हुई हैं। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान इस झील की खोज की थी। तकरीबन आधी सदी से मानव वैज्ञानिक और वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं और ये झील उनकी जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। साल के ज्यादातर वक्त में इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से यह झील आकार में घटती बढ़ती रहती है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है, तब ये इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरी इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार इसे रहस्यमयी झील के तौर पर बताती है। गुजरी आधी सदी से ज्यादा वर्षों से वैज्ञानिकों ने इस झील में पड़े कंकालों का अध्ययन किया और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की है। उनके सामने कई सवाल थे, मसलन ये कंकाल किन लोगों के हैं, इन लोगों की मौत कैसे हुई, ये लोग कहां से यहां आए थे। आपको बता दें कि इन मानव कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी यह भी बताई जाती है कि ये कंकाल एक भारतीय राजा और उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं। 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीली तूफान का शिकार हो गए थे और यहीं दफन हो गए थे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कंकालों को लेकर कई थ्योरी भी है। एक अन्य थ्योरी के मुताबिक इसमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं, जो कि 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और जिन्हें हरा कर भगा दिया गया था। इनमें से 70 से ज्यादा सैनिकों को हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए वापस लौटना पड़ा और रास्ते में उनकी मौत हो गई। एक अन्य कहानी के अनुसार भी माना जाता है कि यह एक कब्रगाह हो सकता है, जहां किसी महामारी के कारण शिकार लोगों को दफनाया गया हो। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस इलाके के गाँव में एक प्रचलित लोकगीत गाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि कैसे यहाँ पूजी जाने वाली नंदा देवी ने एक लोहे जैसा सख्त तूफान खड़ा किया, जिसके कारण झील पार करने वालों की मौत हो गई और वे यहीं झील में समा गए। भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिनका नाम इन्हीं देवी के नाम पर रखा गया है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कंकाल झील में महिलाओं के कंकाल भी मौजूद हैं। कंकालों को लेकर किए गए शुरुआती अध्ययनों से पता चला है कि यहाँ मरने वाले अधिकतर लोगों की ऊंचाई सामान्य से अधिक थे। इनमें से ज्यादातर मध्य आयु वर्ग के थे, जिनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच रही होगी। इनमें उम्र दराज महिलाओं के भी कंकाल हैं, लेकिन बच्चों का कोई भी कंकाल नहीं है। इन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा। साथ ही आमतौर पर यह भी माना जाता है कि ये कंकाल एक ही समूह के लोगों के हैं, जो कि 9वीं सदी के दौरान किसी अचानक आई किसी आपदा के दौरान मरे गए थे। हालिया अध्ययन से सामने आई नई जानकारी। 5 साल तक चले एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि ये सभी कयास शायद सच ही नहीं है। इस अध्ययन में भारत समेत जर्मनी और अमेरिका के 16 संस्थानों के 28 सह लेखक शामिल भी रहे हैं। इसी के साथ वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इनमें से 15 महिलाओं के अवशेष शामिल हैं। इनमें से कुछ 1200 साल पहले के हैं। अध्ययनकर्ताओं ने पाया है कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं और उनकी मौतों के बीच 1000 साल का अंतर है। अध्ययन की मुख्य लेखिका इडे ओइन हर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्र हैं। वे कहती हैं कि इनमें से थ्योरी खारिज हो गई हैं, जिनमें से कहा गया था कि किसी एक तूफान या आपदा में ये सभी मौतें हुई हैं। वे कहती हैं कि अभी भी यह साफ नहीं है कि रूपकुंड झील में आखिर क्या हुआ था, लेकिन हम यह बात जरूर कह सकते हैं कि ये सभी मौतें किसी एक घटना में नहीं हुई हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि क्या वहाँ पर यूरोप के लोग भी मौजूद थे। इनमें से ज्यादा दिलचस्प यह है कि जेनेटिक स्टडी में पता चला है कि ये लोग अलग अलग मूल के थे। मसलन इनमें से एक समूह के लोगों के जेनेटिक मौजूदा वक्त में दक्षिण एशिया के रहने वाले लोगों के जैसे ही है, जबकि दूसरी समूह के लोगों के जेनेटिक मौजूदा वक्त के यूरोप के लोगों से मिलते जुलते हैं। खास तौर पर ये यूनान के द्वीप क्रीट में रहने वाले लोगों के जैसा है। साथ ही दक्षिण एशिया से आने वाले लोग भी एक ही आबादी का हिस्सा नहीं लगते। हार्ने कहती हैं कि जेनेटिक्स के आधार पर इनमें से कुछ इस उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के लोगों से मिलते जुलते हैं, जबकि अन्य दक्षिण हिस्से में बसे समूह से मिलते जुलते हैं। तो ऐसे में क्या अलग अलग समूहों के लोग कुछ 100 वर्षों के अंतराल पर छोटे तथ्यों में इस झील के दौरे पर गए थे? क्या इनमें से कुछ किसी एक घटना में मारे गए? यह झील किसी ट्रेंड रूट पर नहीं पड़ती है, यानी व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते का हिस्सा नहीं थी। इस जगह पर ना तो कोई हथियार मिले और ना ही व्यापार का कोई सामान भी मिला है। जेनेटिक अध्ययनों में से इनमें से किसी में भी प्राचीन बैक्टीरिया जीवाणु का भी पता नहीं चला, जिससे यह माना जा सके कि किसी खास बीमारी की वजह से ये लोग मरे गए थे। दोस्तों, लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि क्या तीर्थ यात्रा पर आए थे ये लोग? झील के रास्ते में पड़ने वाले एक तीर्थ स्थल से शायद इस बात का स्पष्टीकरण मिलता है कि लोग आखिर इस इलाके की यात्रा पर क्यों आए होंगे। अध्ययनों की माने तो 19वीं सदी के आखिरी तक इस इलाके में तीर्थ यात्रा के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन 8वीं और 10वीं सदी के स्थानीय मंदिरों में मिले शिलालेख इशारा करते हैं कि यहाँ उस दौरान में लोग तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर कुछ कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जिनकी मौत किसी तीर्थ यात्रा के दौरान हुई होगी। लेकिन पूर्वी भूमध्य सागरीय इलाके के लोग भारत के हिमालय की इन ऊंचाई पहाड़ियों पर मौजूद झील पर क्या करने गए थे? इस बात की उम्मीद कम जान पड़ती है कि यूरोप के लोग इतना लंबा सफर तय करके हिंदू तीर्थ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए रूपकुंड पहुँचे होंगे। तो क्या ये हो सकता है कि पूर्व भूमध्य सागरीय पूर्वजों की जेनेटिक रूप से अलग आबादी पीढ़ियों से इस इलाके में रह रहे हो? इसी के साथ हार्ने कहती हैं कि हम अभी भी इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद होगी कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।